प्यार मानो हृदय की विरह वेदना, प्रेम जानो तो बस वेद संवेदना। प्यार स्वराज है, प्रेम ऋतुराज है, प्यार कौशल में है, प्रेम है चेतना। प्यार को प्यार से जिया हमने बहुत, प्यारे तो थे ही हम, प्रेमी भी हो गए। प्यारा प्रेमी बना, प्रेम करुणा बने, श्याम करुणा जियूं, रोहित है प्रार्थना। राधे राधे रोहित जी। राधे हैं आप? बस जी बढ़िया है, आनंद है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। जैसे हमारे भारत देश में कहीं लोग किसी से मिलते हैं तो हमेशा राधे राधे या राम राम बोलते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और राधे राधे वर्ड का क्या मतलब है? जैसे कि लोग जय श्री राम करते हैं, राम राम करते हैं। राम को आप देखेंगे ना, तो राम को अगर आप संधि विच्छेद करते हैं, राम का हिंदी वर्णाक्षर के हिसाब से आप ऑर्डर लगाएंगे ना, राम आपको 54 डिजिट का होता है। जब राम राम 2 बार होता है तो 108 मन के हो जाते हैं, यानी आपकी एक माला पूरी हो जाती है राम राम कहने से। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, जहाँ डाल डाल जहाँ पात पात पे राधे राधे होए। यानी जो भी जीवंत हैं वो राधे राधे हैं। और जो परम पिता, जो हमारे परमात्मा श्री कृष्ण हैं, वो भी राधे राधे को ही पूछते हैं, क्योंकि उन्हीं की महिमा से, उन्हीं की शक्ति से ये विश्व जीवंत है, ये सृष्टि जीवंत है। इसीलिए राधे राधे ही बोलना चाहिए। और बिना राधे 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 बोलने से ही कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। दैट्स वाई भी हम सब राधे राधे बोलते हैं। तो जैसे अभी श्री कृष्ण की बात है, तो हमारे श्री कृष्ण को कोई पुत्र मानता है, तो कोई उनको भाई मानता है, तो कोई उनको सखा मानता है। आप श्री कृष्ण को कैसे देखते हैं? आपके लिए वो कौन है? श्री कृष्ण को वेद शास्त्रों सभी में ना पूर्ण अवतार कहा गया है। इससे पहले भी अवतार हुए हैं, राम जी इनसे पहले के अवतार हैं, वो बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन पूर्ण अवतार नहीं है। श्री कृष्ण को हम पूर्ण अवतार कहते हैं। इसके पीछे आप देखिए कि वो पूर्णता को कैसे प्राप्त होते हैं, कि उनका बचपन, उनका यौवन, उनके पूरा जीवन, जो भी दर्शन है वो अपने आप में पूर्णता की ओर है। पात्र उनको अपने अपने रिश्ते के हिसाब से मान सकता है। एक मैया अपने बच्चे में काना देखती है, हर बच्चा काना बुलाती है। प्रेम में पागल लड़के जो होते हैं उनको दीवाना काना कन्हैया कहते हैं, तो वो उनसे अपना सखा भाव रखते हैं, गोपी भाव रखते हैं। हर माता को वात्सल्य भाव दिखता है, जैसे दुश्मन को भी उनमें भाव दिखता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मृत देखी तेह तैसी। प्राप्ति सबको होती है, लेकिन अपने अपने रूप में होती है। तो हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें किस रूप में चाहिए। और ये मान्यता भी है कि जब तक आप भगवान से, परमात्मा से एक कोई रिश्ता नहीं बना लेते, तब तक आप उनके सगे संबंधी नहीं बन सकते। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। इसीलिए मैं पर्सनल तौर पर उन्हें अपना सखा बाप के रूप में पूछता हूँ। उनसे मैं अपने व्यवहार में, अपने व्यवहार से, अपने अधिकार से उनसे बातें करता हूँ, और मुझे हमेशा एक परफेक्ट सलाह मिलती है। तो जैसे अभी आपने बताया, तो ऐसे वेद पुराण में हमारे श्री कृष्ण को पूर्णता, उनका अवतार माना गया है। अगर हमारे श्री कृष्ण आज के युग में होते तो कैसे होते? आज के युग में एक गाना आया था बॉलीवुड में, सूट वूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को। तो आप जितने भी अवतार देखेंगे ना, हर परिस्थिति, हर देश, हर दशा के हिसाब से वो अवतार को अपना अपग्रेडेड करते हैं जी। राम जी के वक्त उस दशा में एक मानव रूप में वो अपग्रेड होके आए। द्वापर के युग में वो और उनका प्रो वर्जन आता है। वो आज अगर भगवान होते तो वो आज भी वो सूट बूट वाले ही होते, है ना? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे मानवीय जो दिमाग संरचना है, जो सृष्टि निर्माण है, मानव की बुद्धि इतनी ही सीमित है कि वो किसी आकृति रूप में ही भगवान को मानता है, जबकि वो सिर्फ एक बहुत ही पावरफुल एक एनर्जी है ना? उनका कोई आकार नहीं है। अगर वो आज के यूथ में होते तो आज भी वो हैट लगा के, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, मैं किसी वेद उपकुल नहीं कह रहा, लेकिन आज की सृष्टि के हिसाब से उन्हें ऐसा होना भी पड़ता, क्योंकि कृष्ण अपने आप को हमेशा अपडेट करते हैं। जहाँ कहते सच ना चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक ना मिले वहाँ लूट सही।
वो इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। और आज के ज़माने से होते तो डेफिनेटली उनकी अपीयरेंस वो आज हो सकता है मुकुट नहीं होता, बट इट माइट बी वो गेट अ टैटू, है ना। क्योंकि यूथ के हिसाब से परमात्मा को अपनी सृष्टि चलाने के लिए और उनको आगे एक मोक्ष के रास्ते के लिए जो उनका अल्टीमेट गोल है उसको पहुंचाने तक कृष्ण को हमारे जैसा होना पड़ता अगर आज की दुनिया में होते तो, क्योंकि हम देखकर ही विश्वास करते हैं। तो अगर श्री कृष्ण आज के समय में होते, तो आजकल तो हर किसी के सोशल मीडिया है, तो अगर श्री कृष्ण आज के समय में होते तो उनका भी जाहिर सी बात है सोशल मीडिया होता, तो उनके सोशल मीडिया पर वो क्या पोस्ट करते, उनकी बायो क्या होती? आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो श्री कृष्ण भी अगर सोशल मीडिया पर होते, इंस्टाग्राम पर होते, तो एक तो ना वो पूर्ण ब्रह्म हैं और वो क्लेम करके आते हैं धरती पर कि तारणहार आ रहा है, भगवान अवतार ले रहा है, तो आज ही उनकी बायो में पूर्ण अवतार होते, गोपाल होते, क्योंकि उन्होंने गायों से उन्हें बड़े प्यार था, वो उनकी जो बांसुरी की धुन है उनकी स्टोरी होती, और गीता में जो उन्होंने जो अपने बातें बताई वो उनके कैप्शन होते, और मुरली वाला रास रचैया वो सब उनके डिफरेंट उनके हाइलाइट्स में होते, और वो लाइफ के मर्म को उनकी हर एक रील लाइफ के मर्म को समझाती हुई जाती कि किस स्थिति में क्या कर्म है तेरा, ज्ञात तो उसका मर्म किए जा, केवल कर्म है हाथ में तेरे, कर्म किए जा। तो उनकी हर एक रील इस टाइप की होती कि वो एक आम जनमानस तक अपना संदेश पहुंचा भी पाते और उन्हें बता भी पाते कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। तो आजकल लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग कुछ शेयर करते हैं, जैसे आपने बताया उनकी रील होती है, वो हर जनमानस तक अपने उपदेश पहुंचाते। कौन से 5 ऐसे मंत्र होते जो एक आम जन तक वो पहुंचाते हैं अगर वो सोशल मीडिया पर होते तो? देखिए, उनका पूरा जीवन ही एक मंत्र है, श्री कृष्ण नाम ही एक मंत्र है, उनका जीवन ही एक मंत्र है। अगर आप सिर्फ एक 5 स्पेसिफिक पूछ रहे हैं तो उनके 5 ऐसे मंत्र, एक तो उनका नेतृत्व, उनका प्रेम, उनका पेशेंस, उनकी कर्म कुशलता, और उनका अल्टीमेट द इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ, यानी खुद के मैं की पहचान करना। तो ये शायद उनके 5 मंत्र होते, और ये हो सकता है कि डिफरेंट व्यक्ति के हिसाब से डिफरेंट मीनिंग हो, बट ये 5 चीज़ अगर क्योंकि उनके जीवन का सार ऐसा ही है, उनका जीवन बड़ा कठिनाईपूर्ण है अगर देखा जाए तो, बट वो विचलित नहीं होते, साहस का प्रतीक हैं। उनका कुशल नेतृत्व इतना है कि 5 वनवासी युवाओं को वो पूरे विश्व का राज सम्राट दिला देते हैं। ज्ञान उनका ऐसा है, और वो अल्टीमेट सुप्रीमेसी है, तो उनके हर एक गुण उनका ऐसा है। तो 5 डिटरमाइन करना तो बहुत काफ़ी कम होगा। उनका पूरा जीवन ही इनका एक हमारे लिए आइडेंटिटी और एक आइडलनेस है। तो जैसे अभी आपने श्री कृष्ण के इतने सारे गुण बता दिए, तो उसमें से आपको सबसे प्रिय कौन सा है? देखो, प्रिय की बात करें ना, श्री कृष्ण को प्रेमावतार कहा गया है, ठीक है। प्रेम तब इस समय इस समाज के हिसाब से, उस समाज के हिसाब से सबसे अगर बड़ी ताकत है वो प्रेम है और विश्वास है, ठीक है। जिसको वो प्रेम ही भक्ति की राह है बताने भगवान यहाँ इंसान बनते हैं, तो उनका सबसे फेवरेट गुण है प्रेम। लेकिन ना आज की जनरेशन के हिसाब से परिभाषाएं बदल गई हैं। लोग प्यार को प्रेम समझ लेते हैं, है ना, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक शब्द है, एक संवेदना है, ठीक है। और वैसे भी आजकल यूथ के लिए भी यही है, जैसा मैं सोचता हूँ, शायद उनकी सोच से भी रिलेवेंट चीज़ें करनी चाहिए कि देयर इज़ अ 3 टाइप ऑफ लव, ठीक है ना। ये हमें समझना चाहिए। पहला लव होता है, ये 3 स्टेज हैं। पहला लव, फॉल इन लव, किसी को देखा और अरे यार ये बहुत अच्छा है, उनके प्यार में गिर गए। दूसरा होता है बीइंग लव, कि वो पास हो या ना हो, हम उसके ख्यालों में, हम उसके प्यार में खोए हुए हैं। तीसरा जो अल्टीमेट स्टेट है वो है बीइंग लव, कि वो उन्हें प्यार से मतलब नहीं है, वो प्यार ही हो गए हैं, दैट्स कॉल्ड प्रेम। कि अब उन्हें किसी चीज़ से कोई और दूसरा एहसास ही नहीं है, हर चीज़ करुणा में ही है, प्यार ही दिख रहा है उन्हें। यानी आप इवन आप देखिए, अब ये है ना, इसके अंदर भी ना
इसके अवगुण नहीं दिखाई दे रहे, हमसे सिर्फ गुण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम प्रेम में हैं। प्रेम स्वतंत्रता देता है। आजकल देखो ना, प्यार में अरे तुम ऐसे नहीं कर सकते, प्यार बाउंडेशंस लेके आता है। तो मैंने एक बार लिखा था, मैं आपको सुनाता हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन प्यार एंड प्रेम। प्यार मानो हृदय की विरह वेदना, प्यार में दर्द है ना, कि प्यार मानो हृदय की विरह वेदना, प्रेम जानो तो बस वेद संवेदना। प्यार स्वराज है, प्रेम ऋतुराज है, प्यार कौशल में है, प्रेम है चेतना। प्यार स्किल से भी किया जा सकता है ना, कि आजकल लोग बड़ा टर्म यूज़ करते हैं ना, हमारे जैसे यूथ के लोग, सम कॉल्ड सेटिंग टाइप का ना, तो स्किल से आप किसी को भी, लेकिन प्रेम चेतना है, वो प्रेम सेंसेशन है, आपकी बॉडी में होता है। प्यार को प्यार से जिया हमने बहुत, प्यारे तो थे ही हम, प्रेमी भी हो गए। प्यारा प्रेमी बना, प्रेम करुणा बने, श्याम करुणा जियूं, रोहित है प्रार्थना। यानी प्यार से प्रेम, प्रेम से करुणा, क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा करुणा निधि हैं। यानी आप इसको इस चीज़ से रेलेवेंट कर सकते हैं कि वो समुद्र हैं और हम एक छोटे पानी के बूंद। अगर हम करुणा बन जाते हैं, एक्चुअली हमें बनने की जरूरत नहीं, हम हैं, बट जस्ट वी हैव टू एक्सेप्ट कि हम हैं। जीवन की यात्रा जीवन को खोजने में नहीं है, सिर्फ मान लेने में है, क्योंकि हम उसके ऑलरेडी उसके अंश हैं। ठीक है, तो प्रेम को डिफाइन करती हुई यही है। तो मैं सिर्फ उनसे जो उनका सबसे बढ़िया जो गुण है, जो मुझे फेवरेट लगता है, वो प्रेम है। आदमी को प्रेमी होना चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो। बड़े ही सुंदर तरीके से आपने बताया, बहुत आनंद आया। तो जैसे हमारे श्री कृष्ण चमत्कारी थे, मतलब उनका पूरा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था। तो अगर आपको एक दिन के लिए ऐसा कोई चमत्कारी जीवन जीने को मिले तो आप क्या करेंगे? वो चमत्कार करते हैं इसलिए भगवान नहीं है। सुनिएगा कि वो चमत्कार करते हैं, वो इसलिए भगवान नहीं है, वो भगवान है इसलिए चमत्कार करते हैं। ठीक है, अगर मुझे ऐसा जीवन मिलता है तो मेरा तो वही, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं तो प्रेमी आदमी हूँ, तो अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मैं सिर्फ प्रेम और सद्भावना का जीवन ही दूंगा। और व्यक्ति एक अपने पर्सनलाइज लेवल पर भी जाकर खुद को पहचान सके और अपनी एक यात्रा तय कर सके। यात्रा कैसी? कहीं जाने की यात्रा नहीं है। राम जी का जीवन चरित्र दिखाता है कि वी शुड हैव टू लाइक दिस, बट कृष्ण का जीवन चरित्र नहीं है। कृष्ण के हम देखो, कृष्ण लीलाएं बोलते हैं, राम जी का चरित्र बोलते हैं। तो कृष्ण की लीलाएं हैं, और लीला का मतलब ये है कि जिस समय जहाँ जिस अवस्था में हूँ आप खो गए। जैसे कि ध्यान की परिभाषा लोग पता नहीं क्या क्या बताते हैं, वेदों में कुछ और है, हर व्यक्ति के हिसाब से एक और है। मेरे हिसाब से यही है ध्यान की परिभाषा, कि ध्यान ना रहना ही ध्यान है। अगर मैं किसी चीज़ में खोया हुआ हूँ, किसी भी मनचाही चीज़ के अंदर खोया हुआ हूँ, तो मेरा ध्यान है कि मुझे किसी और चीज़ का ध्यान नहीं। तो अगर मेरे को जीवन यही मिलता तो बस यही है कि मैं उनकी बांसुरी की धुन से बस यह है कि प्रेम का प्रसार करता, और यही है कि अपने अपने स्वधर्म के लिए जो हम किया जा सकता है, खुद का धर्म पहचानने की, बस यही है कि मैं अपील करता कि बस हमें ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण माखन चुराते थे, और जब गोपियों को काफ़ी समय, गोपियों के वस्त्र भी उन्होंने चुराए थे एक लीला में, और वो गोपियों को परेशान भी करते थे। तो आज का यूथ तो यही बोलता है कि वो चोर थे और ऐसा वैसा काफ़ी चीज़ें बोलते हैं। तो रासलीला को आज का यूथ किस प्रकार से इंटरप्रेट करे ताकि वो गलत ना उसको समझे? देखिए, व्यक्ति उतना ही सोच सकता है जितनी उसकी सोच जी। और आज का ज़माना ऐसा है कि पता हो या ना हो, एक हम राय कायम कर लेते हैं हर किसी के बारे में। हमें हमारी ये एज के लोग और कुछ लोग आपको बोलते हुए मिल जाएंगे, अरे कन्हैया ने क्या किया था, अरे कन्हैया बने फिरे रहो, मौज लो। लेकिन आप देखिए कृष्ण का जीवन कैसा है कि वो जब गोकुल में थे वो माखन चुराते हैं, शुरुआत अपने घर से करते हैं। उनकी देखा देखी उनके सखा लोग माखन चुराते हैं,
तो माखन लीला की क्यों उन्होंने? माखन लीला करते हैं, भक्तों का हृदय चुराते हैं, वो माखन नहीं चुराते हैं। जो जिस समय उनकी जो गोकुल में जिस समय जो भी गोपियां थीं, जो भी माताएं थीं, वो उस समय वो सिर्फ माताएं नहीं थीं, वो हजारों सालों के तपस्वी योगी ऋषि मुनि थे जो उनको देखना चाहते थे, उनके करुणा पाना चाहते थे। आप देखिए, उन्हें परेशान मारती नहीं है गोपियां, उनसे लड़ती हैं। क्या तू लड़ नहीं रहा हमसे? तो गुस्सा होती हैं, तू मेरे घर चोरी करने क्यों नहीं आया? तो वो भक्तों का हृदय चुराते हैं। और ऐसा ही नहीं है सिर्फ वो चुराते हैं, आप देखिए माखन मिश्री, उनकी कुछ नन्ही अवस्था तक है जब भक्तों का हृदय चुरा लिया। तो फिर अब कपड़े चुराने वाली बात आती है। कृष्ण के जीवन में कोई भी भगवान किसी का कारण नहीं है, भगवान की वजह से सब कारण है। ठीक है, तो जो भी क्रिया करते हैं, उनके सखियों के वस्त्र चुराते हैं, वो सिर्फ इसलिए चला, उनके पीछे भी एक संदेश था कि आपका समर्पण नहीं, और आप किससे बचना चाह रहे हैं? आपको लग रहा है कोई देख नहीं रहा, ठीक है ना, कि यानी हर समय आपको कोई ना कोई देख रहा है जब आपको कोई नहीं देख रहा है। कमरे के अंदर भी आपको दृष्टि और दृष्टा अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। मैं ही कह रहा हूं और मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही सुन रहा हूं, मैं ही सुना रहा हूं। ठीक है, तो ये भाव कि कोई ना कोई हर समय देख रहा है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले बाथरूम में हैं, आप अकेले कमरे में हैं, आप अकेले कहीं भी हैं जहां आपको देख सकता, लेकिन आपका अंतर्मन आपको देख रहा है। ये लीला फिर बाद में आता है कि उन्होंने बांसुरी बजाई है, प्रेम किया, रास रचाई, मतलब रास रचाया उन्होंने। अरे वो तो रास, इतनी लड़कियों के साथ उनके अफेयर थे, या इतनी लड़कियों के साथ रास रचाया। आप इसको अगर डीप में जाएंगे आप देखेंगे ना, हाँ, वृंदावन में एक निधिवन नाम की जगह है, आप पाएंगे वहाँ के जो पेड़ है ना, आज भी इस आकृति के, वो सीधी आकृति के नहीं है, वो यूं हैं, क्योंकि वो आज भी गोपियां ही हैं उस समय की। जब कृष्ण रास करते हैं, वो रास ऐसा नहीं है कि एक कृष्ण है और इतनी सारी गोपियां हैं। जब रास होता है तो हर एक गोपी के लिए एक अलग कृष्ण होता है, वो महारास है। ठीक है, अच्छा, वो रास सिर्फ एक स्त्री और पुरुष, एक गोपी और कृष्ण का नहीं है, वो रास पूरी सृष्टि का रास है। जहां आप एक मान्यता है निधिवन के अंदर कि उस रास के अंदर सिर्फ एक ही पुरुष जा सकता था, एक ही पुरुष, वो श्री कृष्ण थे। इवन कोई नहीं जा पाया। एक बार तो बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि महादेव भी गोपी बन के जाते हैं, है ना, तो वहां पर सिर्फ एक पुरुष जा सकता है, वो कृष्ण है। कृष्ण के अलावा बाकी कौन बचा? कृष्ण पुरुष के अलावा बचती है प्रकृति, यानी जो सृष्टि बनी हुई है पुरुष और प्रकृति के मेल से ही बनी हुई है। जैसे शिव का अर्धनारीश्वर रूप है, ऐसी कॉस्मोस के अंदर भी है। देखिए आप, जहां भी सृजन होता है स्त्री और पुरुष से ही है। तो प्रकृति यहाँ पुरुष है, यहाँ योगी मुनि आत्माएं हैं, जो गोपियां हैं वो आत्माएं हैं, और जो कृष्ण है वो परमात्मा है। तो वो रास है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है, इसलिए रास है। आप पाएंगे जो इतनी ज्यादा एनर्जी, आप ये देखिए एक छोटे छोटे कण बन के एक सूर्य बनते हैं, एक छोटे छोटे दीपक बन के, तो वो जो प्रक्रिया चल रही होगी, कितना रस बह रहा होगा। वो रास नहीं, वो रस है। ठीक है, जो रस जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, कि यदि हम पहचान लें कि आज मैं ये मान लेता हूं कि मैं सिर्फ आत्मा रूपी हूं, ये कपड़े, ये वस्त्र, ये जीवन, ये सब उधार का है, एक दिन मर जाना है। अगर देह से मेरी पहचान होती तो मेरे देह को बचा के रखा जाता, जलाया नहीं जाता। क्या मेरी पहचान किससे है? मेरे व्यवहार से है, मेरी बातों से है। यानी मेरी बातें कौन बोल रहा है? जो मेरे अंदर का जीव है, मेरी परवरिश है, मेरे संस्कार हैं। तो ये चीज आत्मा का है। अगर मैं जैसा आज मैं आप सत्संग कर रहा हूं, भगवान की बातें कर रहा हूं, तो मेरी गति भगवान जैसी होगी, क्योंकि मेरा प्रारब्ध ऐसा है। तो जो रास जो इंटरप्रिटेट करते हैं ना कि लड़कियों के साथ, वो रास नहीं है। रास आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जिसको देखिए हमारे ऊपर बहुत सारे शासकों ने हमारे ऊपर शासन किया। मुगल्स आए, तुर्क आए, ब्रिटिशर्स यानी इंग्लैंड के, हमें अंग्रेजों ने शासन किया, बहुत सारे आक्रमण। तो वो कि कुछ तो बात रही है हमें कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सारा जहां रहा है दुश्मन हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हमारी एथनिसिटी को नहीं तोड़ पाते थे,
तो उन्होंने हमारे कल्चर के साथ छेड़छाड़ किया। तो उसको ऐसा लिखा गया, ऐसा बताया गया, अगर वो रास रसैया था। एक प्रसंग आता है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। 16,108। तो कैसे, मतलब हम भी कर सकते हैं, पॉलीगैमी हम भी कर सकते हैं, 2-4 हमारी भी शादी होनी चाहिए। इसका तर्क देते हैं कि तुम्हारे भगवान ने भी तो ऐसा किया था। अरे भगवान उन 16,108 के साथ हर समय 24 घंटे उपस्थित रहते थे, और वो सिर्फ ऐसा नहीं है, समर्पण में है। एक असुर के यहाँ ये सब बंदी थी। जब कृष्ण उनका उद्धार करते हैं तो वो बोलती हैं कि अब हम तो दोषी हो गए, अब हमारा कौन है मुरली वाले, अब तेरे अलावा हमारा कोई कुछ नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं, मैं आपको संबंध देता हूं, मैं आपको रानियां बनाऊंगा। इसलिए 16,108 रानियां थी। लेकिन आजकल के लोग सिर्फ, एक तो होते हैं मूर्ख, और एक मूर्ख से बड़े होते हैं धूर्त। वो जानते भी हैं लेकिन अपने हिसाब से कहानियां बना लेते हैं। तो यूथ को इसी हिसाब से इंटरप्रेट करना चाहिए कि वी आर नॉट जस्ट अ बॉडी, वी हैव अ सोल, वी हैव टू प्ले अ फाइन रोल विद द कंप्लीट डिवोशन। पूरे समर्पण के साथ आप यकीन मानिए तो जीवन रास लीला बन जाएगी आपकी। एक गाना आया ना कि हम करें तो, एक गाना था आपका कि मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। अरे वो रासलीला, वो कैरेक्टर ढीले वाली बात नहीं है। ऋषि मुनि जितने सारे सिद्ध लोग वो चाहते हैं उस मिलन में नाचना, महादेव बन के पहुंच रहे हैं, कुछ तो बात होगी। तो इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम कैसी नेति और निवृत्ति के लोग हैं। और अक्सर सिर्फ वही लोग ऐसी बातें करते हैं जो व्यभिचारी हैं और जो धूर्त हैं, अपने हिसाब से कहानियाँ बना लेते हैं। जैसे अभी हमारे श्री कृष्ण के जीवन की बात हो रही है, तो हमारे श्री कृष्ण के जीवन में तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। उनने अपना जीवन बहुत ही कठिनाई से व्यतीत किया। अगर आज की युग के किसी व्यक्ति के जीवन में इतनी कठिन समय देखने को मिले उसको, तो वो तो जीवित ही नहीं रह पाएगा। तो भगवान होकर हमारे श्री कृष्ण ने इतना कठिन जीवन क्यों व्यतीत किया? देखिए, जब भी भगवान, अच्छा भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों? ऐसा प्रश्न होना चाहिए ना। वो तो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, उन्हें एक सब खेल करने की आवश्यकता क्यों? वो तो सब कुछ पहले से ही कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है। वो चाहें तो जिसको मति जिसकी फेर सकते हैं, उन्हें अवतार लेने की आवश्यकता नहीं। तो वो तो वहाँ ऊपर से बैकुंठ से बैठे भी कंस को मार सकते थे। ठीक है, अवतार लेने की आवश्यकता क्यों हुई? आवश्यकता इसलिए होती है कि वो आम जनमानस के अंदर एक संदेश पहुँचा पाए। राम जी और कृष्ण मानव रूप योनि में जन्म लेते हैं ये बताने के लिए कि हम तुम जैसे ही हैं, बस हमने कुछ चीज़ों में श्रेष्ठता प्राप्त कर ली है। इसीलिए श्री कृष्ण अपना जीवन इतना ड्रास्टिक तरीके से जीते हैं कि उनका बचपन जेल में है। किसका बचपन जेल में है? जो दुनिया को मुक्ति देता है, यानी मुक्ति देने वाला पैदा कहाँ हो रहा है? जेल में। पैदा होते ही वो गोकुल में चमके मथुरा के तारे, मथुरा का व्यक्ति वहाँ जाता है और पूरा बचपन तक उनके कंस का आतंक झेलते हैं, है ना, माँ डरी रहती हैं। उनका जीवन में त्रासदी कभी खत्म नहीं होती, मरते दम तक वो अपने पूरे वंश का नाश देखते हैं। लेकिन अगर भगवान, अगर जैसे इन जनरल लोग बोल लेते हैं ना वो भगवान थे, ऐसा कुछ कर सकते थे, नहीं, वो आपको देना चाह रहे हैं जो उनका स्पेशल योग है, ये कर्मफल। कि कर्मफल का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वहाँ वो बाली को मारते हैं, यहाँ एक बहेलिया श्री कृष्ण को मारता है ना। मतलब भगवान को कौन मार सकता है? वो आज इसीलिए कठिन जीवन जीते हैं कि ताकि एक आम जनमानस को मिले कि कितनी भी कठिनता हो, अगर मन में दृढ़ विश्वास है, आपकी ऑथेंटिसिटी आपके साथ है, तो डेफिनेटली अल्टीमेटली यू विल विन। ठीक है, आप जीतोगे ही until unless you have a trust। क्योंकि इस दुनिया में जो मेरे पर्सनल लेवल पर सबसे बड़ी ताकत है वो विश्वास की ताकत है। विश्वास की ताकत ही पत्थर के अंदर भगवान पैदा कर देती है। आप देखिए सारी मूर्तियां पत्थर की हैं। आप वृंदावन जाइए, वहाँ पर भक्त के अधीन होकर भगवान मूर्ति रूप में प्रकट होते हैं। श्री हरदास बांकी बिहारी जी का मंदिर, राधा वल्लभ जी का मंदिर, यानी भक्त इतने वत्सल हैं। तो यदि हम अपने जीवन में उन अव्यवस्थाओं में, उस दुख के अंदर एक विश्वास बनाए रखते हैं कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मेरा परम पिता परमेश्वर मेरे साथ है, जिस दिन हमें ये यकीन हो जाता है तो दुख नाम की व्याधि खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ा गुण ये है कि दुख
ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में होते हैं या कृष्ण के अधीन हैं, हम विश्वास है तो हमें दुख नहीं आते, दुख आते हैं, लेकिन भक्त को या फिर जो उनके अधीन रहते हैं उन्हें दुख महसूस नहीं होता। तो जैसे अभी श्री कृष्ण के जीवन की बात हो रही थी कि उन्होंने अपना जीवन इतनी कठिनाई से व्यतीत किया, तो मेरे हिसाब से तो उनको सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ होगा जब वो यशोदा मैया को बताने वाले थे कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, और वो उनको छोड़कर हमेशा के लिए वृंदावन जाने वाले थे। तो उस समय के कृष्ण जी के मन में क्या चल रहा होगा, उस समय का माहौल कैसा होगा, उस बारे में थोड़ा बताइए। जब कंस का समय आ जाता है, कृष्ण को मथुरा जाना ही है, क्योंकि जितनी लीलाएं करनी थी उन्हें, यानी भक्तों का हृदय चुरा लिया है ना। अब इस क्रोनोलॉजी को देखते हैं कि पहले माखन चुराते हैं, फिर बांसुरी बजाते हैं, फिर बांसुरी रास रचाते हैं, रास रचाते ही फिर वो गोकुल जाओ या मथुरा के लिए जाते हैं। यानी जो लीला उन्हें करनी थी वो कर ली, जो संदेश उन्हें देने थे दे नहीं है। वो बहुत बड़े योगी हैं, योगी राज हैं। वो 64 दिन के अंदर 64 कलाएं सीखते हैं। जब जो संदीपनी यानी मथुरा जाते हैं और फिर आश्रम में दीक्षा देते हैं संदीपनी जी के यहाँ, तो वहाँ 64 कलाएं सीखते हैं। लेकिन जिस वक्त वो यशोदा मैया को बताते हैं कि मैया अब मुझे जाना है, मेरा यहाँ काम खत्म हो गया, मैं तेरा लाल तो मैं तेरा ही हूँ, मतलब ऐसे नहीं बोलते कि नहीं मैं तुम्हारा नहीं हूँ। और लेकिन उस वक्त की मनोदशा देखिए कि यशोदा माँ इतना प्रेम करती हैं उनसे कि वो उस चोट को सह नहीं पाती। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा भी है, अच्छा इसके पीछे एक वो भी है, मैं आपको बाद में बताता हूँ उसको, कि यशोदा मैया का आघात लगता है। लेकिन अच्छा जितना मैया बच्चे को प्रेम करती है उतना बच्चा भी माँ को प्रेम करता है, और वो तो खुद प्रेम का रूप है, तो वो कितना प्यार करते होंगे। लेकिन उनका ये जो निर्णय है वो दिखाता है कि कर्म के प्रति, कि जिस काम के लिए, जिस माध्यम उद्देश्य के लिए आपकी प्राप्ति है, उसके लिए आपको ममता ममत्व का त्याग करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन के अंदर बैलेंस बनाने के लिए, आपको अपने कर्तव्य पथ चुनने के लिए आपको कुछ त्याग तो करने पड़ेंगे। जो कुछ पाना चाहते हो उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। दैट्स द रीजन। बड़ा रुदन बड़ा दृश्य है कि मन कहीं और है, देह कहीं और है, कर्म कुछ और मांगता है। तो वो सिचुएशन माँ यशोदा के लिए तो प्राण घातक थी ही। माँ कभी फिर चैन से सो नहीं पाई, माँ हमेशा याद करती है। लेकिन जीवन के मार्ग को चलाने के लिए फर्दर उसके लिए कृष्ण को जाना पड़ता है, जो कि हमारे लिए प्रेरणादायक है। कर्म के लिए हमें आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, संतुलन बनाने के लिए करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण ने पूरा एक जीवन लिया हमारे मतलब आगे की जनरेशन को समझाने के लिए कि एक जीवन कैसे जिया जा सकता है, आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप देखिए वो मौत के सर पर चढ़कर वो आप डांस करते हैं, काले नाग वाला प्रसंग है। यानी वो उनका हर एक जीवन, हर एक क्षण आपको दिखाता है कितनी विषम परिस्थिति हो, वरना मौत के ऊपर तांडव कौन कर सकता है। आज हमारे अभी इस हॉल के अंदर एक सांप आ जाए तो हमारी सारी चेतना उस पर फोकस हो जाती है, पूरा फोकस उस पर चला जाएगा, हम जीवन भूल जाएंगे। लेकिन वो कितना सच्चिदानंद है कि वो उस व्यक्ति स्थिति में भी अपना आनंद में रहते हैं। तो ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए कृष्ण से। तो जैसे हमारे श्री कृष्ण को कहा जाता है बंसीधर, मोर मुकुट भी वो लेते हैं और बैजंती माला भी, तो यही चीज़ें ही श्री कृष्ण के लिए क्यों चुनी गई है, उनने अपने लिए चीज़ें क्यों चुनी? पहली बात तो भगवान है, तो भगवान तो कुछ भी धारण करेंगे उनके ऊपर सुजग हो सकता है। वो स्वर्ण आभूषण धारण कर सकते हैं। जब द्वारकाधीश बनते हैं तो वो सोने का आभूषण भी पहनते हैं, लेकिन वो ग्वाले हैं। आप देखिए वो मोर मुकुट धारण कब करते हैं, जब मोर उसके पंख का त्याग कर देता है, यानी पंख मोर से अलग हो जाता है, तो वो उसी को लेते हैं, उसको अपना श्रृंगार बनाते हैं। यानी पहली चीज कि कृष्ण किसी भी गिरी हुई चीज के, हम कितने भी बुरे सही है ना, कृष्ण हर गिरी हुई चीज को अपना श्रृंगार बनाते हैं, है ना, मोर मुकुट लगाते हैं। सेकंड चीज आप देखिए वो मोर मुकुट एक स्पेशल है। फैदर सबके पास होते हैं, पंख सबके पास होते हैं, लेकिन मोर का मुकुट स्पेशल है। उसके अंदर 7 कलर होते हैं। 7 कलर होने के बावजूद ना वो प्रकृति का समावेशन है। धूप के 7 कलर होते हैं, धूप के 7 घोड़े होते हैं, हम देखते हैं ना, तो वो 7 कलर्स भी हैं। वो एक स्पिरिचुअल मीनिंग है उसका।
उसके अंदर देखिए आप एक हल्की सी आंख सी भी बनी रहती है कुछ इस तरीके की। हाँ, यानी ये वो स्पिरिचुअल आई है कि इसकी देखिए देखने के नजरिए हैं। किसी को एक मोर पंख दिखाई दे रहा है, मुझे शायद कुछ और दिखाई दे रहा है। वो एक स्पिरिचुअल मीनिंग है इसका। वो आंख भी है जिस आंख से हम सबको एक समावेशी भाव से देख सकते हैं। तो कृष्ण हर गिरी हुई चीज को अपना श्रृंगार बनाते हैं और मोर मुकुट कहलाते हैं। दूसरा आपने कहा बंसी। अच्छा, वो इतने सारे, सरस्वती जी सबसे यानी संगीत की देवी हैं। सरस्वती वीणा बजाती हैं, कृष्ण भी वीणा बजा सकते थे, कुछ और भी, लेकिन वो बांसुरी चुनते हैं। बांसुरी की कंडीशन देखिए, एक सिर्फ बांसुरी है जो खोखली है ना, उसमें भी ऊपर से छेद है, यानी वो सीधा सीधा है कि अपने खालीपन के अंदर कितना डीप स्पिरिचुअल मीनिंग है उसको बांसुरी यूज करने का। एक तो मेलोडियस बहुत है ना, दूसरा इतना स्पिरिचुअल मीनिंग है कि अपने अंदर के भरे सारे अहंकार को, अंधकार को आप मिटा दीजिए, बिल्कुल खोखले हो जाइए, अहम का त्याग कर दीजिए। जिस दिन आप ये सब चीज़ें कर लेंगे, आपका जीवन भी संगीतमय बन जाएगा। आप बांसुरी की तरह सिर्फ मीठी बोलियां बोलेंगे। वो बैजंती माला यूज करते हैं, गले में बैजंती माला। बैजंती के साथ आप देखेंगे ना, जो माला रहती है ना, वो 5 और 5 से अधिक फूलों के हिसाब से बनती है, यानी डिफरेंट इन डाइवर्सिटी के यहाँ पे जो अलग अलग चीज़ें हैं उसका समावेशी रूप है बैजंती माला। इसलिए बैजंती माला को धारण करते हैं। एकदम जैसे भी हो, आड़े तिरछे, बुरे, पापी, निकृष्ट, ज्ञानी, योगी, सब एक जैसे ही हो, सब मेरे लाल हो, सब अपनी अपनी गति के हिसाब से पहुँचोगे। वही उनका जीवन सिखाता है। अल्टीमेट वो यही सिखाते हैं कि यू हैव टू रियलाइज हु यू आर। आप कोई प्रिंसी नहीं है, आप कोई रोहित नहीं है, आप कोई कुछ नहीं है। एट द एंड हम उन्हीं के पार्ट हैं। बस वी हैव टू प्ले अ फाइन रोल। हमें रोल करना है अच्छे होने का। अच्छा होने से अच्छा नहीं और कुछ, हमें अपना किरदार अच्छा करना है। डेफिनेटली हम उनसे बन जाएंगे। तो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई और बहुत ही अच्छे से बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।